भाई साहब ये क्या चीज़ है? ओए ओए ओए, बस 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 भाई, ये तो पूरी बिल्डिंग वाले उठने को आ जाएंगे। ये क्या? इंटरनेट वाले ज्ञानी है ना, उनको जब बताया कि तीन चार पेटी लगा चुके हैं, हाँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा 3-4 पेटी में हमने क्या नहीं लगाया, दिख तो नहीं रहा कुछ, इतना सा लगाया हुआ है। हाँ। तो उनके लिए ये है कि 3-4 पेटी इसे ऐसे लगे, ये फुल सिस्टम 3-4 बार चेंज हो चुका। ओके, वहाँ कोने में खड़ी है गाड़ी अंदर बिल्डिंग में, और हम यहाँ खड़े हैं, ये देखो इतनी दूर आके, और बेस फील हो रहा है आपको याद है? वही तो मैं कह रहा हूँ। 50,000 व्यूज आ जाते हैं तो इस गाड़ी को हम वाइड बॉडी कर देंगे पूरी। जिसको भी गाड़ी का काम कराना है वो यहाँ पे आ सकता है। भाई का खुद का भी पेज है और ये भाई का मेन पेज है जिससे आप मैसेज कर सकते। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज का ना मेन व्लॉग ना डेली व्लॉग्स वाला नहीं है मेरा। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अलग है, इवन फटके ही है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा गाड़ी एक वायरल हो रही है, इवन मेरी आंखों में भी आ रही थी बार बार। सो आज फाइनली उस गाड़ी के आगे हम खड़े हैं एंड ये ऑनर गाड़ी के। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। एक बार अपना नाम बता दो यार। तो जी मेरा नाम यश वर्मा है। यश वर्मा, तो आप क्या करते हो एंड कैसे यार ये पूरी जर्नी है आपकी, एक बार बता दो इस चीज़ के बारे में। काम है जी रिच ब्रैड्स कस्टम्स। ठीक है, रिच ब्रैड्स कस्टम्स। तो ये हमारा अपना वन स्टॉप शॉप है सारी मॉडिफिकेशंस के लिए। ठीक है, कि A to Z जो भी मॉडिफिकेशन आपके दिमाग में आई वो हम करते हैं। मतलब ये गाड़ी जो है ये कोई रोहिणी, कोई करोल बाग, फरीदाबाद, यहाँ कहीं से तैयार नहीं हुई, ये सारी हमने करी है। ये खुद की तैयार हो रखी है गाड़ी। भाई बहुत बढ़िया, मतलब एक्सपेरिमेंट कहीं और गाड़ियों में नहीं हुआ, अपनी गाड़ी पे हुआ है सारा। कि अपनी पे एक्सपेरिमेंट करा है, फेल भी हुए हैं काफी बार, पर ये है कि हम जो अब काम करके देंगे उसमें कस्टमर को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने अच्छे से कर लिया है। ठीक है, तो मैं एक बार गाड़ी का वैसे गो थ्रू करवा देता हूँ 360 डिग्री में कि कैसी है यार। साइड से भी नीचे देखो यार, लाइट कितनी प्यारी लग रही है, इसके बारे में पूछेंगे। यहाँ स्टिकर देखो 3 लगे हुए हैं, ये देखो डेव बाउंस का है और ओरा का है, पता नहीं कौन से और। एंड ये देखो पीछे से भाई ने एक्चुअली मेन तो नंबर प्लेट भी चेंज कर रखी है और स्पॉइलर पे भी बहुत अच्छा सा लग रहा है। ये देखो टेपिंग वगैरह कर रही है, स्पॉइलर पे भी देख रहा हूँ मैं, नीचे भी देख रहा हूँ, दोनों साइड बहुत बढ़िया, ठीक है। और लाइट तो यार अग्रेसिव है, बिल्कुल ख़तरनाक है। और फ्रंट का जो हुड्स है ये भी इन्होंने कुछ लगा रखा है ना, इसकी वजह से बहुत यूनिक सा लग रहा है। सो एक चीज़ डिटेल भाई से पूछते हैं कि भाई क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ी है और कितना टाइम लगा इसको। इस करते हैं जो इस गाड़ी की मेन आई कैचिंग वाली चीज़ है वो है हाँ। इसकी DRL। हाँ वही मैं देख रहा था। तो ये DRL में ही हमारी ये मान लो 3-4 महीने की गारंटी लगी है। अच्छा। बहुत पैसे फूके हैं बहुत ज्यादा है जिसको बोलते हैं। और ये मान लो 1-1 महीना लगी हुई है, जल नहीं रही, मतलब बहुत दिक्कतें आई हैं आपको ये लगवाने बहुत में? दिक्कत आई है। सबसे पहले खुद खोली, खुल नहीं पाई अच्छे से, फिर मायापुरी खुलवाई 2-3 बार, बैठाई LED स्ट्रिप। पहले स्ट्रिप सस्ती लगा के देखी कि सस्ती स्ट्रिप का क्या रिव्यू है, वो तो फूक जाती है हैंड टू हैंड ही। फिर करा बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, फिर जाके अब एक फाइनल आउटपुट तैयार किया है जो कि परफेक्ट है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, लगी हुई है, कलर्स ऑन पॉइंट, मोड्स ऑन पॉइंट, मतलब ये फोन के साथ कनेक्टेड वाली है, राइट ना? ठीक है, तो ये मतलब ये यही सिर्फ डिजाइन में नहीं है, अलग अलग डिजाइन, कलर्स। ओके, अपने पास इसमें 7000 कलर्स हाँ। एंड आपके 300+ मोड्स हैं भाई साहब। तो इसकी क्या कॉस्टिंग वगैरह आपको क्या पड़ी है और कस्टमर्स को क्या पड़ेगी, थोड़ा एक बार बताओ, क्योंकि आपने जैसे बताया कि कितनी बार खुलवाई, फूकी भी, क्या क्या आपको क्या मोटा मोटा कॉस्ट पड़ा है इसका वो बताओ। और अभी कस्टमर को अगर डायरेक्ट सीधा करवानी, क्योंकि अब तो आपको पता लग गया कि कैसे क्या चीज़ होनी है, तो अब क्या पड़ेगा वो भी एक बार बता दीजिए। देखो अपनी मैं वो तो खैर कैलकुलेट कर नहीं पाऊंगा कि कितने लगे हैं तब, हाँ। पर अगर मैं अभी आपको अभी का बता दूं कि ये अभी अगर आप अपनी गाड़ी में लगाते हो तो ये आपको अंडर 10K मिल जाएगी। ओके, 10K के अंदर ये गाड़ी में लग जाएगी। ठीक है, जिसमें इंस्टॉलेशन वगैरह सब इंक्लूडेड है। Okay. लोग बोलते हैं कि अच्छा आपको हम इतने में लगा देंगे, पर वो बाद में बोलते हैं कि इंस्टॉलेशन के पैसे अलग हैं। हम आपको भी तो इंस्टॉलेशन बता रहे हैं 10K, अंडर 10K। मतलब लाइक कौन सी गाड़ीज में करवा सकते हैं बंदे, थोड़ा A to Z सारी? A to Z। मतलब कोई ऐसा नहीं कि यार ये, अच्छा पहली बात तो यार मैं खुद ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि भाई टाटा की गाड़ी में अगर हो रहा है फिर तो पूछने की बात ही नहीं है सब गाड़ियों में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर फ्रंट से अगर देख रहा हूँ ना तो बॉडी ये जो आपने बम्पर वगैरह तो स्टॉक ही है वैसे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ ये वाइट सा भी है और ये ब्लैक कर रखा है, कुछ डीक्रोम वगैरह भी कर रखे, क्या चीज़ है ये? पहले तो ये सारी डीक्रोम है जी आगे। हाँ। डीक्रोम करने के बाद ये हमने कार्बन रैप करा हुआ है, ठीक और है, उसके साथ अंदर ब्लैक का पेंट दे रखा है, शेड ये पेंटेड है। ठीक है। ठीक है,
और ये जो है ये मैंने व्हाइट draw कर व्हाइट रखा है। अच्छा ड्रॉर है। ये मेरी अपनी कलाकारी है। मेरे को लगा ये, मैंने कहा जैसे आजकल वो ईव कार्डियो में आते हैं ना, ईवी वाली में, उसमें थोड़ा आता ही आगे से डिजाइन ये में। मैंने ड्रॉ करा अपना, खुद बनाया डिजाइन। ओके। बाकी नंबर प्लेट है अपनी, ये कस्टम नंबर वर्मा प्लेट लिखा हुआ है। बनाते हैं। अच्छा ये भी आपके पास ही बन जाती है? हाँ जी। यार मेरे को पर्सनली जैसे हम इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं ना, तो उसमें सबके आ रखे होते हैं, एड्स चला रखी होती है, तो उसमें ना मेरे को थोड़ा सा होता है कि यार मंगवाऊंगा आए ना आए, तो भाई ये भी यहाँ हो जाता है, ये भी मंगवा ये सकते देखो, हो। ये उठी भी है आपकी IND वाले उसमें ही है ये। हाँ ये उठी हुई है बिल्कुल ना, बहुत बढ़िया लग रहा है ये चीज़। सो मैं भी यार ये तो एक बनवानी है मेरे को, अपनी डोमिनार बाहर खड़ी है, उसके लिए बनवाऊंगा मैं ये। सो उसके बाद अगर हम थोड़ा इस साइड आ जाते हैं यार, ये तो फ्रंट यहाँ में पे जो है ना, हाँ। इसकी कंपनी वाली DRL थी। हाँ ये जो बंद आती पड़ी थी। है, ये क्या चक्कर है? इसको मैंने पहले इसके ऊपर जो आपके ये टिंट लगता है ना फिल्म कलर हाँ, वाला, हाँ। वो लगा के देखा, ब्लू करी रेड करी, हम्म। पर लुक नहीं अच्छी आ रही थी क्योंकि C शेप में है, मैंने हाँ, नहीं देखी हाँ। कोई अच्छी लगती है उसी शेप में DRL, तो ये सारी बंद करा दी मैंने, इसको ओके smoke कर दिया तो ये बंद है इस टाइम लाइट? बंद कर दिया। ठीक है, तो अभी फ्रंट में चले तो यार कोई जैसे रात के टाइम पे कोई थ्रू लाइट वगैरह को कोई दिक्कत नहीं आती इसमें? नहीं आती, 500 वाट है इसमें, इसी- तो ring कर देती है। इसी में डाल रखे सब इसी में कुछ? डाल रखा है। भाई बहुत बढ़िया। और इसके बारे में कुछ बताओ जरा यार, ये थोड़ा थोड़ा इसको ना बल्कि सा दिखा रहा है, क्या चीज़ है ये? तो ये अपना टेस्ट पे रहता है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता। हम्म। कॉस्मेटिक एक्सेसरीज है, सस्ती है ये। ओके। बट ये है कि अभी ये हटा के हम इसका एक कस्टम फाइबर का बनवा रहे हैं model। ओके इसमें भाई। इसके वर्केबल वेंट्स हैं जो काम करेंगे वो। भाई 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 मतलब पूरा हुड जो आगे का फ्रंट का है वो पूरा कस्टम रहने वाला है, फाइबर का बनवाने वाले हैं भाई। भाई आगे मतलब बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, अपडेट्स बने रहो आप, आगे भी बाइक की गाड़ी के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। सो भाई अब इस साइड पे आ जाते हैं, तो इसमें यहाँ आगे पे ये रह गई हमारी। हाँ ये नीचे कार्बन का, ये भी मेरे ध्यान से निकल ही गया ये था, क्योंकि आपको पता। स्लीक लुक इतनी है कि पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। इसमें अच्छा। मैंने स्प्लिटर्स लगाए हैं 3 बार। 3 बार स्प्लिटर्स लग चुके हैं इसमें? 3 बार लग चुके हैं और 3 बार तोड़े हैं मैंने, अलग अलग क्वालिटी के, फाइबर, इंटरनेशनल ABS, इंडियन ABS, वो तोड़ चुका हूँ, उसका कोई काम ही नहीं आया इसमें, क्योंकि आगे से नीचे है बहुत, हाँ तो लग जाती है वो। तो ये अभी आपने कार्बन का करवा रखा, क्या चीज़ है ये? ये हमारी बम्पर लिप होती है। अच्छा। ये आपकी सिलिकॉन और रबर मिक्स में आती है। हम्म। इसके अंदर क्या रहता है कि ये ना बहुत ज्यादा लचक है इसमें, आपको पता है रबर में लचक हाँ, होती है, हाँ। तो ये नीचे से प्रोटेक्शन भी देती है और सटल सी एक लुक देती है, और जिस तरीके से आपको इसको मोल्ड करना है आप वैसे कर सकते हो। बहुत बढ़िया भाई, ये तो एक अलग से टची लुक दे रखा आपने, बहुत बढ़िया था। और आगे ये समुराई भी लिखवा रखा आपने एक छोटा ये सा। इसके साथ ही आया। अच्छा इसके साथ ही आया है ये, ठीक है। तो भाई इस साइड अगर हम देखें तो अलॉयज वगैरह आपने स्टॉक ही रखे हुए हैं बिल्कुल। कंपनी से, तो इसका कोई खास रीज़न है या अपग्रेड बहुत करने का खास सोचा reason- नहीं? बहुत खास रीजन क्या रीज़न है वो बताओ जरा। हम इस गाड़ी को पहले, ये हमारी गाड़ी ट्यून थी स्टेज 2, ओके। ठीक है जी। तो स्टेज 2 जब थी तब ये था कि यार अपने को ना सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्टॉक अलॉयज जो रहते हैं वो सेफ्टी के मामले में सबसे बेस्ट रहते हैं, नंबर 1। और इतनी गंदे भी नहीं लगते कि इसके स्टॉक अलॉयज गंदे लग रहे हो। हाँ हाँ। नंबर 2 जो चीज थी, हमने सोचा कि अगर हम आफ्टर मार्केट जाते भी हैं लुक्स एनहांस करने के लिए, तो जो अभी बेसिक हमारी रेंज आती है आफ्टर मार्केट में, वो क्या है, वो उसमें ना स्ट्रेंथ नहीं है ज्यादा। बिल्कुल। डिजाइन बहुत अच्छे हैं नो डाउट, बट स्ट्रेंथ नहीं है उसका। फिर हमारा ये प्लान था, अभी जो है करंट प्लान जो है, हम इसके अंदर फोर्ड इको स्पोर्ट के अलॉयज डालेंगे। ओके। ठीक है, तो वो आपके कॉबवेब शेप में आते हैं और वो इससे एक साइज बड़ा है, वो 17 इंची है। तो फिर कोई आपको सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें? दिक्कत नहीं आएगी, वो एज इट इज लग जाएंगे, क्योंकि टाटा की PCD हाँ। एंड फोर्ड की PCD बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। हाँ ये तो है भाई। ये आज का आपके लिए नया ज्ञान है। हाँ। कोई भी टाटा ओनर हो, फोर्ड का कोई भी अलॉय डाल दो। बढ़िया बढ़िया। सो भाई इस साइड अगर हम और देखें, यहाँ पे जैसे क्रोम का छोटा सा टची लुक है, और इसके साथ आपने जो साइड स्कर्ट्स कहते हैं, इसे स्प्लिटर्स भी कहते हैं Side splitters ना? कहते हाँ, तो स्प्लिटर्स में इसमें भी आपने वाइट टेप रेडियम दे रखी है, तो ये एक मैच बहुत अच्छा सा लग रहा है। सो ये भी आपने डाला है, तो स्प्लिटर्स वगैरह अपने पास ये भी मिल जाती है सब चीज़ें, मिल जाते हैं। एक्सेसरी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है ठीक है भाई। तो इधर अब धीरे धीरे पीछे आते हैं, तो यहाँ पे मेरे को स्टिकर्स दिख रहे हैं यहाँ पे पे। देखो, जो ये टायर लेटरिंग आप देख रहे होगे, अब हाँ, तो हाँ। खैर थोड़ी बहुत फेड हो गई है, गंदी हाँ हो ये गई है। रबड़ रबड़ सा क्या है ये चीज़ है, वाइट वाइट तो सा? यहाँ पे हमने टायर स्टिकर्स लगाए थे पहले। अच्छा। तो टायर स्टिकर्स का क्या था, जब ये ट्यून थी तो हाँ। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस गेन था अच्छा, तो तब दिक्कत ये आई थी कि ये उड़ जाते थे। वो जब क्योंकि भगाते बगली हो गए, गाड़ी हाँ। थी, वो उड़ जाते थे। हाँ। तो 3 बार बदल चुके हैं, वो भी अभी एक साइड मेरे पास पड़ा हुआ है एक और गाड़ी। अच्छा। तो लगाया नहीं, तो ये टायर लेटरिंग मैंने खुद ही करी है ड्रॉ करके। ठीक है। चलो थोड़ी एक अच्छी लुक आ जाए। नहीं बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रही है ये चीज़ भी। सो इसके साथ साथ हम पीछे तो यहाँ पे मैंने और देखा ये देखो आपके पास लाइव एग्जांपल भी है, ये देखो निकल रही है। ये यहाँ पे लगा हुआ है। सो यहाँ पे स्टिकर्स मैं देख रहा हूँ 3-3। हाँ जी। इसका क्या सीन है, ऐसे ही लगा रखे हैं या क्या है ये? ये इसका तो मैंने वीडियो देखी है आपकी, वो जो 3 पेटी वाली समथिंग कुछ बात हुई है, वो बताओ जरा। इसका ये है जी, हमारे जो इंटरनेट वाले ज्ञानी है ना, उनको जब बताया कि 3-4 पेटी लगा चुके हैं, हाँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा 3-4 पेटी में हमने क्या नहीं लगाया, दिख तो नहीं रहा कुछ इतना सा लगाया हुआ है। हाँ। तो उनके लिए ये है कि 3-4 पेटी इसे ऐसे लगे, ये फुल सिस्टम 3-4 बार चेंज हो चुका, ओके। पूरा सिस्टम
वायरिंग तक इसकी चेंज हुई है। ठीक है, तो मतलब ये सबसे पहला कौन सा था, सेकंड थर्ड कैसे आपने चेंज किया, क्या कौन सी कंपनी का था? हम गए पाइनियर पे। पाइनियर था, डबल चैंपियन डाल रखे थे इसमें, प्रो सीरीज। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो पाइनियर के चैंपियन थे, वो हमने हटाया, वो खैर फूका नहीं, वो हमने पूरा सिस्टम बेच दिया। ठीक है, क्योंकि चैंपियन जो है ना वो बहुत हाई बेस मारते हैं, ढमढम वाला, और वो सुना नहीं जाता, वो सर में दर्द करता है। ये तो है ही है। बेस अच्छा था पर हाई था, लो नहीं था। लो तो मारता ही नहीं है, वो मारता ही नहीं है लो, जितना मर्जी कम कर रखो वो हाई मारता है। फिर उसके बाद हम एल्पाइन पे गए। ठीक है, एल्पाइन आपको पता है कितना एक्सपेंसिव है? बहुत है ही है। एल्पाइन का फुल सेटअप था। वो कितने का लगा था? वो होगा एक पेटी अराउंड का, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, एल्पाइन का फुल सिस्टम था, एल्पाइन वाला फूक गया। ओके, मेरे को क्या है, मेरे को चुल रहती है कि मैं आउटपुट मैक्स करके देखूं कि कितना झेल सकता है। ठीक है, अब कहीं पे शो में ले गए, किसी को दिखा दी, तो मैं आउटपुट मैक्स कर देता हूँ, वो फूक गया। फिर इसके बाद हमने डेफ बॉन्स का डाला था इसमें। डेफ बॉन्स का ये हिसाब किताब है जी, डेफ बॉन्स भी हमने फूक दिया, उसमें डेफ बॉन्स भी डबल था। तो अभी फिलहाल करंटली क्या है इसमें यार, ये बताओ थोड़ा। अभी फिलहाल इसमें मिक्स सेटअप लग रहा है। मिक्स सेटअप में क्या क्या चीजें? मिक्स सेटअप में आपकी ऑरा की पेटी है, अपने मिड्स लगे हुए हैं हैंडमेड। ठीक है, और 2 फुल रेंज है, ओके, 4 ट्वीटर्स हैं। ठीक है, और आपके 2 एम्प विद क्रॉसिंग विद। ठीक है, ओके। तो अभी ये नीचे भी मैं लाइट देख रहा हूँ, ये कुछ टोक्यो ड्रिफ्ट जैसी मेरे को फीलिंग से आ रही है, इसमें क्या चीज है? ये शौक था, अब ये है कि लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को नहीं अच्छी लगती। मेरे को तो इससे बचपन से थोड़ा लगाव है, क्योंकि बचपन में सोचा था कि कोई गाड़ी लूंगा तो अंडरग्लो लगाऊंगा उसमें। बहुत अच्छी एक ना, जैसे कार्स मूवी देखी होगी आपने, तो वो मेमोरीज बहुत जुड़ी हुई हैं टोक्यो ड्रिफ्ट में भी। नहीं, मैंने भी अपनी गाड़ी में सोचा था लगवाने को, लेकिन कहते हैं कि मार्केट में कि ये कामयाब नहीं है, पानी लगता है, डलता है, वो खराब हो जाती है। लगी हुई है और ऐसे चल रही है 1.5 साल, बिल्कुल वर्किंग, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई ये भी करवाने आ सकते हैं ना हम यहाँ पे? तो इसकी क्या कॉस्ट रहती है? तो मेरे हिसाब से ज्यादा कोई कॉस्टली है नहीं इसका हिसाब। 500,000 रुपए की लगती है ये हो जाता है। पैच वाली लाइट्स आती है, मैं आपको बता दूं, इसमें कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, सिंगल कलर रहती है, बट ये है पैच वाली लाइट जो रहती है, एक तो नीचे से दिखती नहीं है, ठीक है, दिखती है थोड़ी बहुत, और दूसरी चीज ये रहती है कि ये स्क्रूड होती है, ठीक है, बढ़िया फिटिंग आती है। एंड थर्ड, ये वाटर प्रूफ है, तो पानी लगे कुछ लगे, ये मान लो अभी जब आपने देखा होगा हाल फिलहाल में पानी बहुत बढ़िया था, बारिश हो रही थी, तो ये इतने पानी में से निकाली है मैंने गाड़ी, भाई साहब, कुछ नहीं दिक्कत आई। मतलब जो स्ट्रिप्स वाली होती है 2500 3000 की, जो कहते हैं कि 5 स्ट्रिप्स वाली, वो हमारे पास हाई क्वालिटी की रहती है। उसके अंदर क्या है कि कलर चेंज हो जाता है, अभी मैं उस पे, बट वो शायद बाहर की साइड से लगती है तो विजिबल होती है थोड़ी थोड़ी, वो लाइट विजिबल होती है, उनके लिए होती है जो डबल टेप से लगाते हैं, एक्सेसरीज वाले और ये सब लोग डबल टेप से लगाते हैं। हमारे पास उसके डेडिकेटेड क्लैंप्स है, वो क्लैंप्स के अंदर लगती है और वो क्लैंप्स को स्क्रू करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, मतलब डिटेल वर्क है पूरा गाड़ी के अंदर। मेन हमारा फोकस ये रहता है कि जो चीज आप करवाओगे वो चीज से सैटिस्फाइड हो और नीट हो, कि आपको उस चीज से वो नहीं करना पड़ेगा कि हाँ चलो कोई नहीं यार, नहीं, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सो अब हम धीरे धीरे गाड़ी में जैसे पीछे आ रहे हैं, तो नंबर प्लेट का आपको मैंने आगे दिखा दिया, पीछे भी कुछ छोटे छोटे डिटेल वर्क भाई ने कर रखी है, रैप टाइप है, ये टेपिंग्स है, इसको कहते हैं गॉथ स्टिकर। अच्छा, आज तक कभी किसी ने नहीं लगाया अपनी गाड़ी पे, मैंने लगाया, ठीक है, यूनिक करने के लिए। और ये भी आपको लग रहा होगा कि ये स्टिकर है, लेकिन ये जो है अपनी ड्राइंग है, ये मैंने कर रखी है। ये ड्रॉ कर रखे है, जैसे आगे फ्रंट में कर रखा है भाई, बहुत बढ़िया। सो अब हम यहाँ पे अगर जैसे आ ही गए हैं, तो एक बार आप सिस्टम का भी दिखाई देते यार, क्या लगा हुआ पीछे, क्योंकि सिस्टम का अगर मैं आपको दिखाऊं, जिस हिसाब से आपने पेटी बता दिया है, खतरनाक ही होने वाला है, आगे भी हर चीज मेजर खतरनाक नहीं है, अभी इसको और खतरनाक करने भाई। ये क्या चीज है भाई? ये अपना इंडिगो है, 750 RMS ट्यून्ड पेटी है हमारी, ठीक है, 35 हर्ट्ज पे। और अभी ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा प्लान है या तो इसको 2 डालूंगा मैं भाई, या 1500 RMS का वेनम 1 डालेगा। ओए भाई, मतलब खतरनाक भाई। आपको मैंने एक चीज नोटिस की, म्यूजिक सिस्टम का आपको बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है ना? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और ये है कि नॉलेज के बेसिस में भी अगर कोई इंटरनेट का ज्ञानी कंपीट करना चाहे तो कर लेना भाई, एनी टाइम। सो अब भाई ऐसे गाड़ी का हमने ऐसे बाहर से बहुत बढ़िया है, सारी चीजें देख ली है। इंटीरियर में आपने क्या क्या करवा रखा है, कुछ थोड़ा बताओगे आप? इंटीरियर दिखा देते हैं आपको जी, ठीक है, तो बैठो खुद देखो। इंटीरियर में तो भाई आपने मेरे को फ्रॉस्ट कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, क्या चक्कर है? पूरी गाड़ी अंदर से आपने फ्रॉस्ट कार्बन करवा रखी है। ये सारा डिप्ड है, क्या हिसाब है? ये बेसिकली रैप है, ठीक है। मैं डिप सजेस्ट नहीं करता, डिप हम बेसिकली कर देते हैं पर मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि डिप में क्या रहता है, अगर मान लो आपका वो पार्ट कहीं से भी वेयर एंड टेयर, कोई स्क्रैच लग गया, कुछ पार्ट उखड़ गया उसमें से, तो ये है कि आपको दोबारा डिप कराना पड़ेगा, और एक पार्ट तो आप कराओगे नहीं डिप, वो तो है ही है। रैप में क्या रहता है, अगर हल्का सा डैमेज हो गया तो आप दोबारा से, तो ये आपने पूरा रैप कर रखा है? हाँ जी। तो यार ये तो मतलब लाइक इतना क्लीन है कि कोई बबल भी नहीं है, क्या हिसाब है? काम यही है कि नीट होता है बस हमारे पास तो सारा। और ये देखते देखते भाई मेरा इस पे थोड़ा ध्यान चला गया, ये देखो भाई,
ये पूरा कार्बन है, क्या हिसाब है ये? इसका ये बहुत है, प्यारा सा लग रहा है ये इसका कार्बन वाला स्टेयरिंग व्हील मेरा प्लान था करने का, हाँ। पर हमने जैसे देखे मार्केट रिव्यूज जो है उसके, एक तो हैवी बहुत हो जाता है, बहुत दूसरा ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता है अपनी गाड़ी चलाने में। जी जी। मैंने ये तब लगाया था जब मेरी गाड़ी ट्यून थी, तो ऑब्वियसली अपने को स्टेयरिंग ग्रिप तो अच्छी हाँ, चाहिए, हाँ। तो वो ग्रिप नहीं आती उसमें अच्छी, तो हमने इसको रैप करवाया कार्बन में ही, सिमिलर लुक देता है। सो ये भी अपने पास हो जाता है भाई? ये भी हो जाता है जी। इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है? इसकी कॉस्टिंग वेरी करती है जी, बाकी मार्केट प्राइस की जो कॉस्टिंग रहेगी उससे वो हमारे कम पास नहीं इंक्वायरी होगा। आएगी बता देंगे। और ठीक इसका है। लोगो भी हमने कार्बन कर रखा हाँ, है, यहाँ पे भी कार्बन हो रखा है इसमें। बहुत स्लीक लग रहा है ये। भाई अंदर तो बहुत क्लीन वर्क कर रखा है, अंदर भी इतना कोई ज्यादा भी नहीं किया कि बंदा कहे कि यार बहुत ज्यादा ओवर लग रही है गाड़ी या कुछ, ठीक है। अंदर से भी बहुत भाई ने डिसेंट रखी है, अगर बहुत आपको एक और टचिंग चीज़ वाला दिखाऊं, वर्क किया छोटी सी है। fun क्या fact, चीज? वो देखो हमारी एक गाड़ी लगी है छोटी सी हॉट व्हील्स। हाँ, वहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी खड़ी है, ये देखो, ये हॉट व्हील्स है। क्या है इसका सीन इसका है? ये है, ये मेरे बचपन की गाड़ी, जब मैं 2-3 साल का था तब से है मेरे पास। अच्छा, तो ये मेरे बचपन का खिलौना और ये मेरा अभी का खिलौना है। दोनों खिलौने साथ ही में है, साथ बिल्कुल में। भाई, बहुत बढ़िया है ये तो। सो अब इसमें मोटा मोटा हमारा एक तो इसकी आवाज़ रह रही है सिस्टम की, ठीक है, और उसके अलावा और कुछ बाहर का है काम? बाहर में कुछ है? आपको अभी सुना देते हैं। ऐसा क्या है जो सुनाना है भाई? सिस्टम ही सुना सकते हो, और क्या सुनाने वाला सीन है इसमें? ओ भाई साहब, ये क्या चीज़ है? ओए ओए ओए, बस 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 भाई, ये तो पूरी बिल्डिंग वाले उठने को आ जाएंगे। ये क्या है ये हमने एग्जॉस्ट लगाया हमारा, ये भी हमारा कस्टम एग्जॉस्ट है, हमने बनाया। मतलब एक सेकेंड, एक मिनट रुकना जरा। कस्टम एग्जॉस्ट तो है यार, क्या सीन है? एक मिनट देख लेना मेरे को। यहाँ तो कोई है नहीं, टिप भी नहीं है, ये कंपनी वाली लग रही है। ये है क्या चीज़? इसका हमने आपको बताता हूँ क्या किया है। आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत चल रहा है कट ऑफ वाल्व, हाँ हाँ, है ना। आजकल कट ऑफ वाल्व चल रहा है, और मेरा पहले भी जब रिव्यू बना था तो उसमें मैंने बताया था, तो लोग कहते हैं ये शहर वाले लूटते हैं, 3-4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार का था हमें ये, हाँ। ये है वो है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ भाई, जो नंबर 1 हमारा कट ऑफ वाल्व जो हमको मिलता है, प्रोडक्ट जो है कट ऑफ वाल्व का, वो इतना सा आता है, और बिल्कुल। आपका एग्जॉस्ट का प्रेशर वो झेल नहीं पाता, नहीं वो खुल झेलता है। जाता है, हवा से ही खुल जाता है वो। तो वो चीज रहती है, और वो रिलायबल भी नहीं है, क्योंकि सीधी तार उसमें से जा रही है, हाँ। जो आपके बटन से कनेक्टेड होती है। नंबर 2, जो लोग थ्रॉटल बॉडी लगाते हैं, थ्रॉटल बॉडी आपकी इतनी मोटी होती है और हैवी होती है, हाँ। आप उसको नीचे माउंट कराओगे वेल्ड करा के, तो ऊपर माउंट कहाँ से करोगे? सही बात है, और गाड़ी जहाँ नीचे लगी वो तो निकल वो ही जाएगा, नीचे उखड़ जाएगा, हाँ। टूट जाएगा वो। हाँ। तो हमने क्या किया है, हमारा एक भाई है, हमारा भाई जो है वो थ्रॉटल बॉडी मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो उनसे हमने अपना कस्टम डिजाइन देके, उन्होंने भाई ने पूरा उसका एक 3D मॉडल बना के हमने अपनी कस्टम थ्रॉटल बॉडी बनाई है, जो कि साइज में छोटी है, काम वही करती है, और जो मटेरियल है उसका वो थोड़ा और ज्यादा वो है, मतलब जो पाइपिंग का साइज है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी साइज के आपने करा दिया कि 0-0 फिटिंग हो जाए। कस्टम गाड़ी के हिसाब से आती है। अगर कोई हमारे पास गाड़ी में करवाने आता है तो हम उसे सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी गाड़ी कौन सी है, ठीक है, उस हिसाब से हम उसको बनाते हैं। ओके, मतलब ये नहीं कि यार एक ही गाड़ी का आपने साइज का बनवा लिया तो वही लगी जा रहा है, सब में वेल्डिंग करवा के करवाना पड़ेगा। तभी हमारा काम यूनिक है। लोग बोलते हैं इतने का हो जाएगा, उतने का हो जाएगा, हमारे पास है भाई। मैंने कट ऑफ जो वॉल वगैरह होते देखे मैंने कि यार 10,000 11,000 के ऐसे आसपास है, और जो सिंगल टिप है वो मेरे हिसाब से 13-14 का चल रहा है, और डबल टिप 16-17 के आसपास का। तो इसकी क्या कॉस्टिंग है, थोड़ा बताओ यार जरा। ये अंडर 10 के है। अंडर 10 के मतलब यार फिर तो सेम ही पड़ गया। अंडर 10 के में क्या ऐसा मैं फर्क आपको पड़ा? बताता हूँ, हाँ? आप वैल्ट्रॉनिक लेते हो, हाँ? 10 से 12 हज़ार रुपए का हाँ? अराउंड मान लो हाँ? आपको बॉक्स मिलता है, हाँ? उसके ऊपर 8 हज़ार रुपए आपकी फिटिंग के होते हैं, हाँ? तो कोई नहीं बताता। हाँ? आप फिटिंग कराओगे, आप एसएस के पाइप्स डालोगे, बिना हाँ? पाइप डाले तो वो लगेगा नहीं। वही तो, पाइप्स लगवाओगे और स्टॉक पाइप लगाओगे तो आवाज नहीं आएगी। आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल। तो वो आप लगाते हो, आपका 18,000 से 20,000 के बीच में पड़ता है हाँ, वैल्ट्रॉनिक हाँ, का। हाँ। ये आपका अंडर 10 के विद फिटिंग है ये फिटिंग के साथ कह रहे हो? जी भाई फिटिंग के साथ है हाँ जी। भाई साहब, मतलब विद वारंटी। विद वारंटी है। वारंटी का क्या है इसमें? उसमें तो वारंटी देते ही नहीं हो जो है। इसमें हमारी वारंटी रहती है जी 1.5 साल की। 1.5 साल की वारंटी भाई साहब, ये क्या करते जा रहे हो भाई मार्केट में? नए मार्केट में आके पूरा धमाल मचा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब वारंटी भी हम इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हमको भरोसा अपनी चीज पे, तो हम वारंटी दे पा रहे हैं। भाई जिसको बिल्कुल भरोसा नहीं बढ़िया। होता वो कभी देगा ही नहीं। जी जी, कहीं होते हैं यार आते की वारंटी वगैरह नहीं है, और ये क्या कर रखा है हर एक चीज को लेके सस्ते ना। के चक्कर में मेरा ये मानना है, सस्ता काम करवाओगे हम्म। बार बार आपका खराब उतने ही होते पैसे जाएगा। लगते रहेंगे नहीं, नहीं, ऊपर से। बिल्कुल भाई। एक बार ही काम कराओ, अच्छा कराओ और आंख बंद करके कराओ, बिल्कुल वो बिल्कुल। चीज है। सो भाई आपका ये वेल्वेट्रॉनिक का मैंने सुन लिया, सॉरी एक्चुअली थ्रोटल बॉडी का जो आपने, ठीक है, ये मैं भाई अपनी गाड़ी में भी करवाने वाला हूँ आपसे, बिल्कुल जी, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। बलिनो आपको भाई सबको पता है, बलिनो मेरे पास है, ठीक है, और ये देख के तो मेरा तो भाई दिल खुश हो गया, क्योंकि पता है क्या है,
पैसे सेविंग भी है, 1.5 साल की ऊपर से वारंटी है, पता है कि 1.5 साल से ऊपर अगर कोई दिक्कत हुई। लाउड है। हाँ ये भी मैंने नोटिस किया इसमें, लाइक ये आवाज़ तो पीछे से नहीं आई, मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहीं कहीं से आ रही थी। ठीक है, इसमें क्या है सीन है, मतलब बीच में से कैसे आ रही है या जो हमारा रेजोनेटर है, अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, हाँ। 3 ऑप्शंस है। ठीक है। या तो आप रेजोनेटर से पहले लगाओ, ठीक है। वो क्या करता है आपकी स्ट्रेट पाइप वाली आवाज देता है क्योंकि रेजोनेटर को बाईपास कर देता है। हाँ या आप रेजोनेटर से पहले लगा लो। ठीक है। तीसरा ऑप्शन रहता है आपका एग्जॉस्ट बॉक्स से एग्जॉस्ट बॉक्स से पहले, ठीक है, उसमें फिर कम हो जाती है आवाज़। उसमें कम होती है, वो कम होती जाती है। जहाँ आप Okay. बोलोगे हम वहाँ लगा देंगे। मतलब जिस तरीके से कस्टमर को है उस हिसाब से लगवा सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो भाई अब एक बार मेरे को सिस्टम की आवाज़ सुना दो, मेरे को वो चीज़ रह रही है बस। अभी सबसे पहले आपको बेस का फ्लेक्स दिखाते हैं। हाँ इसकी आवाज बंद कर दें हम, हाँ हाँ जरूर जरूर। क्योंकि अगर इसकी आवाज चलती रही तो सिस्टम तो सुनाई देगा नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल भाई। सो गाड़ी की भाई फटाफट अभी हमने, आपको सुना रहे थे कि एग्जॉस्ट बंद करके कैसी आवाज है। ये तो बिल्कुल ही गायब हो गया। ये सुनो, ये क्या चक्कर है, वेल्वेट्रॉनिक में तो फिर भाई थोड़ी रहती है आवाज़, ये आवाज तो इसमें बिल्कुल खराब होने का भी डर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, ये हमारा मैनुअल है। वो कीज खराब हो जाती है ज़्यादातर कि कभी आधा रह रहा है कभी वो कुछ। खराब हो जाता है। इनफैक्ट 90% मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने वेल्वेट्रॉनिक लगा रखा है, वो सारे रो रहे हैं आज की डेट में कि आधा खुल रहा है, बंद नहीं हो रहा, हाँ, हाँ। या पूरा ही खराब हो गया, पानी चला गया, बहुत इश्यूज आते हैं। ये हमारा पूरा मैनुअल है, इसमें कोई इशू नहीं आता। ओके भाई बहुत बढ़िया है यार इस चीज़ को लेके तो। सो और एक फटाफट चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा। हाँ भाई। हमारे जो इंटरनेट के ज्ञानी एक और चीज कहते हैं कि जी आपके बैक कंप्रेशन इश्यूज आ जाते हैं। हाँ। तो उनको ये बताऊं कि जो भी हमारा कंप्रेशन रहता है ना, वो हमारे सिलेंडर में रहता है, हाँ पिस्टन्स में रहता है, तो वहाँ पे कंप्रेशन होता है। उसके बाद हमारी एग्जॉस्ट गैस फ्लो करती है बस। और जो उसका प्रेशर होता है ना, वो खाली हेडर से फ्लो करके आगे आगे तक रह जाता है। हाँ। उसके बाद बस बाहर निकलनी है, जितनी इजीली बाहर निकलेगी उतना हमारा परफॉर्मेंस गेन होता है, तभी बढ़िया। स्ट्रेट पाइप करने बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो उनको मैं ये वाला ज्ञान भी दे दूं कि आप गूगल पे मत पढ़ो, आपको हम IRL दिखा देंगे। सीधी सीधी सही सी बात है भाई। इवन अगर कोई दिक्कत भी होगी ना भाई से आके डायरेक्ट ही आप मुंह सीधा सीधा बात कर लो, भाई आपको उसी में बता देंगे क्या चीज़ है कैसे है। सो फटाफट यार अब म्यूज़िक वगैरह का सुन लेते हैं, पहले बेस का सुनते हैं, ठीक है। एंड पता नहीं अभी तो फिलहाल सिंगल पेटी का कह रहे हैं लगा हुआ है, तो उसकी क्या आवाज़ होगी मेरे को तो अभी कुछ नो आइडिया बिल्कुल भी। डबल वाली करवाएंगे तब क्या होगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और 2-3 बार फूक भी दिया भाई ने, न्यू पेटियाँ, ठीक है, अलग अलग उस कंपनीज़ की। सो फटाफट सुनते हैं आवाज़ एंड क्या आवाज़ निकलती है, क्या उसका बेस है, सारी चीज़ आपको पता लगेगी। ओह नाइस, वोकल तो बहुत प्यारे हैं यार, वोकल तो बहुत प्यारे हैं। ये भाई ने फ़ोन रख दिया ऊपर, फ़ोन रख दिया भाई ने, क्या चक्कर है, फ़ोन रख दिया भाई। वोकल तो बहुत नेक्स्ट लेवल वाले आ रहे हैं अभी से। भाई साहब ये क्या है भाई, ये भाई जरा इसको बंद करो यार, बंद करो यार। अभी देखना, कड़ा देखना मेरा। भाई ये टाटा की गाड़ी है ना, एम आई राइट ना? तो ये कैसे, टाटा की गाड़ी भाई आपको पता है, फिर हिलाना मुश्किल काम होता है। तो ये इसको भी हिला दिया। तो ये डैम्पिंग वगैरह हो रखी है पूरी गाड़ी डबल लेयर डैम्प्ड है उसके बाद भी? भाई साहब ये मैंने तो सिंगल को तो थोड़ा इजी समझ लेता, तो ये डबल का तो भाई फाड़ने वाले हो गाड़ी की तो आप एक तरीके से। इसकी छत लूज हो गई है, अब दोबारा आप छत इसकी करेंगे ठीक। और इसके पार्ट्स लूज हो जाते हैं, अंदर से तो पूरी लूज हो गई थी डैम्पिंग के बाद भी। भाई मतलब बहुत बढ़िया। बेस का तो टचवुड कोई जवाब ही नहीं और है। अभी ये मान लो कि ये डबल हो जाएगा हाँ जब एक और सब ऊपर आएगा इसमें। भाई और इसका वोकल का क्या हिसाब, आप कहते हैं ना कुछ आपको vocal भी हैंडमेड वाले भी डाले हैं इसमें, वो हर एक चीज का थोड़ा सा बताओ। आपको एक चीज करके दिखाएंगे, आपके लिए हम गेट खोलते हैं, ठीक आप है। जितनी दूर जा सकते हो आप उतनी दूर जाना। ठीक है, तो भाई चैलेंज हो गया ये वाला एक चैलेंज हो हिसाब। गया जी। मेरे गेट के पास जाते हैं बात तो आएगी नहीं यार। अभी सुना रहे थे आपको। भाई ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही बोल रहे हैं कुछ चीज़। सो मेरे को तो समझ आ नहीं रहा क्या होने वाला। देखो गेट भी खुल रहे हैं, अब धीरे धीरे गेट भी खुल रहे हैं, कुछ तो होने वाला खतरनाक इसमें। अभी आपको सुना देते हैं। भाई ये पार्टी बॉक्स है क्या कोई? अभी आपको बता देते हैं। मैं नहीं बोलता, मेरी गाड़ी बोलती है। ये तो है भाई, चल रहा है गाना शुरू होने वाला गाइस। देखता क्या होएगा अब गाने में यार इसमें।
और गाड़ी की लुक चेक करो यार, लाइट्स, नंबर प्लेट तो कतई अलग लग रही है, लाइट वहाँ पे भी लाइट, यहाँ पे भी लाइट, और ये चालू हो गया भाई, खुद तो गाना चालू हुआ तगड़ा था। ओए भाई, थोड़ा दूर चलते हैं पहले यार, एक बार भाई कह रहे हैं, भाई थोड़ा सा साइड में भाई, ऐसे लग रहा है पूरा बिल्डिंग में कहीं फंक्शन चल रहा है, तो चल रहा है भाई। ये क्या है, इतने क्लियर वोकल इतनी दूर तक ओ भाई साहब, कोई बाल्टी लगवाई है क्या इसमें आपने? वो जो बंदे आजकल कहते हैं 4-5 हज़ार की बाल्टी सी लगवा लेते हैं, दिखा दो भाई। हम वहाँ कोने में खड़ी है गाड़ी अंदर बिल्डिंग में, और हम यहाँ खड़े हैं, ये देखो इतनी दूर आके, और बेस फील हो रहा है आपको, याद है? वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, आपको तो शादी वादी में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, मेरे को लग रहा है कि कोई टेंट डीजे वीजे लगवाने की। शादी में जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस कंप्लेंट जरूर हो जाती है मोहल्लों की। बस डिक्की खोली चल तेरी की। भाई बहुत तगड़ा भाई ने सिस्टम करवा रखा है, मतलब नेक्स्ट लेवल है, सोच भी नहीं सकते थे। भाई स्नैप बना रहा है यहाँ पे भाई कसम से, ये देखो यार गाड़ी कहाँ अंदर खड़ी है, खतरनाक यार। भाई अभी तो ये फुल पे भी नहीं कर रखा होगा मेरे को लग रहा है। अभी तो इसका गेम भी नहीं खोल रखा, अभी गेम तो ये मान लो 30% आउटपुट पे चल रही है भाई साहब, ये इससे एक्चुअल में कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका भाई। ये तो ना कहाँ पेटी लगती है, हाँ लगती है पेटी सही बात है, ये ना एक्चुअली एग्जैक्ट वैसा था कि जैसे बाहर के कल्चर में देखा ना आपने, वो स्पीकर्स आवाज इतनी तर ये वो थी ये चीज। अगर मैं ये यहाँ बजाता हूँ तो मेरे घर पे अगर मैं कुछ रखता हूँ तो हिल रहा होता सामान। भाई बहुत बढ़िया भाई, ये मतलब टचवुड इसने तो अलग ही, ये जो दो चीज़ें मैंने लास्ट की देखी है ना, आपको वीडियो में देखी आपने, एक जो इनका थ्रोटल बॉडी वाला है और ये सिस्टम का, इसने तो अलग ही कर दिया भाई, एकदम से मूड ही फ्रेश हो गया। हमारे से लड़कों को तो भाई फ्रेश हो जाता है ये चीज़ें देख के, है ना। सो भाई ये सब चीज़ें करवाने के लिए अब हमें कहीं इधर उधर भागना पड़ेगा या आपके पास आना पड़ेगा, ये बता दो। जी आपको कहीं नहीं जाना, आपको हमारे पास आना है रिच ब्राट्स पे। ठीक है। आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया भी होगा कि जो चीज इंडिया में हुई नहीं और आपके दिमाग में आइडिया है, हम वो भी R&D करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपके पास जरूरी है कि पेटियां ही लेके आनी पड़ेगी या हो जाएगा काम अब ठीक ठाक? बेसिकली जो काम है वो सेंट्रिक ऐसा है, ठीक है, कि जो हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिनके घर वाले पैसे नहीं दे पा रहे, जी या जो इतना नहीं अर्न कर पा रहे, हमने उनके लिए बजट मॉडिफिकेशंस निकाली हैं। जैसे कि मैंने आपको प्राइसिंग बता दी हर चीज की, वो ऐसी प्राइसिंग है कि मार्केट प्राइस से सस्ती है और मार्केट से बेटर है क्वालिटी में भी। मैंने उस स्पॉइलर का भी देखा ना, ज्यादातर वो स्क्रू कर देते हैं कि कंपनी वाला हिसाब खत्म कर देते हैं कि अगर इन फ्यूचर घर वाले उतरवाना चाहिए। वही मैं देख रहा हूँ, बहुत प्यारी कर रखी है कि अगर घर वाले कल कोई इशू भी कुछ करते तो सारी चीजें वापस कस्टमर नॉर्मल हो सकती है। भाई ये बहुत बढ़िया है, लग रही है गाड़ी, ठीक है। एंड ये कितना मॉडल है? रिसेंटली लग रही है मेरे को लग रहा है गाड़ी 2022 मॉडल। 22 के बाद ये PPA वगैरह हो रखी है क्या? कुछ भी नहीं हो रखा भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं जी। ये इतनी ज्यादा क्लीन कैसे इतनी ज्यादा चमक कैसे रही है गाड़ी? चमक ऐसे रही है कि जितनी बार रोकता हूँ, जितनी बार गाड़ी से उतरता हूँ, उतनी बार पॉलिश लगती है इस पे। भाई शौक है भाई, शौक बहुत बड़ी चीज है, दिख रहा है मेरे को। आपको पता है हमारा काम है ही, हाँ, तो टूल्स भी हमारे पास करते रहते हैं इसमें, बफिंग वगैरह। नहीं बढ़िया भाई। अगर जैसे हमें कोई काम करवाना आना होता है, सिस्टम वगैरह जैसे न्यू ही आप इंस्टॉल करते हो या कुछ है अपने पास कि मिल जाता पड़ा हुआ? अगर अपने पास ये रहता है कि यूज अगर अपने हाथ की चीज है, हाँ, तो हम रख लेते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं। नहीं बहुत तो रेयरली रहता है। हाँ, बाकी हम नया ही देते हैं, जो भी देते हैं। बाकी सिस्टम में हम यूजुअली हाई एंड पे जाते हैं, जितने आपके मेजर ब्रांड्स हो गए, ठीक है, DB, ऑरा और नाकामिची हो गया जी। तो इवन हमारे पास हैमरटेक भी है, हैमरटेक LBM, वो एकदम टॉप रेंज वाले, वो भी करेंगे। सो भाई व्लॉग को एंड करने वाले हम, तो कुछ यार इसमें थोड़ा सा कुछ यार टारगेट वगैरह दो कि हाँ भाई कुछ होएगा इसके ऊपर इन फ्यूचर, क्या होने वाला है ये भी थोड़ा सा फ्यूचर में। तो ये एक मान लो टाटा का एक भी पार्ट नहीं रहने दूंगा, वो सारे मेरा रहेगा। ठीक है, कुछ भी देख के नहीं बोल सकता बंदा टाटा की है। हाँ, बाकी टारगेट है आप लोगों के लिए, अगर इस वीडियो के ऊपर 50,000 व्यूज आ जाते हैं तो इस गाड़ी को हम वाइट बॉडी कर देंगे, पूरी की पूरी वाइट बॉडी। भाई साहब पूरी वाइट बॉडी होने वाली है भाई। अगर इस गाड़ी को आप देखना चाहते पूरी वाइट बॉडी में, अभी से देखो कितनी अग्रेसिव लुक है, वाइट बॉडी के बाद तो पूरा मतलब कतई जहर हो जाएगी गाड़ी। सो प्लीज फटाफट कर देना यार, भाई ने कहा है तो। एंड भाई की गाड़ी की 2 दिन के अंदर होएगी, ये नहीं कि लटक जाएगा काम। और उसमें भी थोड़ा थोड़ा पार्ट्स आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या काम हुआ है, ठीक है। सो जिसको देखने गाड़ी भाई प्लीज कर देना। और जो भी काम करवाना आपको गाड़ी का, आप सीधा आ सकते हो इसी लोकेशन पे। भाई से लोकेशन पूछ लेते हैं, टाइमिंग का है कोई इशू या नहीं?
टाइमिंग का हमारे पास कोई इशू नहीं है। सजेस्ट ये करते हैं कि आप दिन में आओ, क्योंकि दिन में ये रहता है कि एक तो लाइटिंग प्रॉपर रहती है, और आजकल रात को तो आपको पता है मच्छर काफी हो गए सही बात है। रात में हम वैसे भी अवॉइड ही करते हैं। तो लोकेशन क्या है भाई अपनी? लोकेशन अपनी है हरिनगर एल ब्लॉक। बाकी हमारे पास डेडिकेटेड अपनी अपनी जगह है जहाँ पे डेडिकेटेड काम होता है। ठीक है। एग्जॉस्ट का अलग, DRL का अलग, तो उस हिसाब से हमने करा। बहुत बढ़िया। सो भाई आप भी अगर गाड़ी का करवाना चाहते हो, जैसे मैंने करवाना है, मेरी गाड़ी का विद इन अ मंथ के अंदर आ जाएगी मेरी गाड़ी यहाँ पे, ये थ्रोटल बॉडी के लिए, तो मैं उसका तो आपको शेयर करूँगा। और भाई के नोन में और भी गाड़ी हैं जो भाई ने खुद तैयार कर रखी है, उसकी भी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। और जिसको भी गाड़ी का काम कराना है वो यहाँ पे आ सकता है। भाई का खुद का भी पेज है और ये भाई का मेन पेज है जिससे आप मैसेज कर सकते हो भाई को। भाई अपना पर्सनल वाला भी बता दो एक बार, वर्मा क्या करके था पेज? मेरा पर्सनल, जो मेरी पर्सनल आईडी है वो है वर्मा.286। ठीक है। अगर आपको नहीं मिलती तो रिच ब्रांड्स कस्टम सर्च कर लेना, उसके ऊपर भी मेंशन्ड है। ठीक है। और आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो। मैं सजेस्ट, इनफैक्ट मेरे पास किसी का मैसेज भी आता है, लोग सोचते हैं कि यार बंदे की रील्स चल रही है, ये है वो है, तो रिप्लाई नहीं देगा, एटीट्यूड होगा। आपको मैं पर्सनली अपना नंबर दूंगा, आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको कॉल पे सब चीजें समझाऊंगा। कोई भी क्वेरी हो मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज ऐसे ऐसे होएगी, उसके बाद हम काम करेंगे। बढ़िया भाई। सो व्लॉग बहुत बढ़िया अपना बना, ठीक है। और लास्ट एक चीज़ रह रही है, पता नहीं भाई बताएंगे नहीं बताएंगे, टोटल क्या खर्चा हुआ इसके ऊपर? ये तो ये सच बता दो एक बार। यार मेरे इंटरनेट वाले ज्ञानी कलप जाते हैं, वो कहते हैं जी आपने इतनी इसमें हो ही क्या रखा है, ये DRL हो रखी है, ये कॉस्मेटिक आपने कर रखा है, इसमें कर क्या रखा है आपने? तो उन बंदों को मैं बताऊं कि आप एक बार जब खुद अपनी आंखों से देखोगे और जब खुद अपनी गाड़ी पे करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कैसे क्या क्या होता है। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात इंटरनेट है। पे बोलना बहुत आसान होता है कि आपने तो सिर्फ ये करिए, डीयर में हमने 3 महीने लगाए हैं, आप लगा के दिखाओ तो माने। सही बात है भाई। एक धीरे धीरे सीखना करना, उस चीज में क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है, और एक जब पूरा सीख जाता बंदा उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत फर्क पड़ता है उस चीज जैसे का। मैंने आपको वो बताई थी सिस्टम वाली बात। हाँ। मैंने बताया कि 3-4 पेटी लग चुकी है, उसमें ये नहीं देख रहे कि मैंने वीडियो में आगे ये भी बोल रखा है कि मैं 3-4 बार बदल चुका हूँ। हाँ, ये तो आपने बोली इंक्लूड करके बोला मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। सो भाई ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि भाई ने हर एक चीज़ डिफाइन की है कि हाँ ये इस तरीके से है। सो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो यार डिमोटिवेट भी करते हैं और गलत कमेंट्स करते हैं। सो जिनको कुछ भी इशू होगा, कोई भी चीज़ है, तो आप डायरेक्ट आके भाई से बात कर सकते हो। इवन आप मेरे को कॉल करोगे या मेरे को मैसेज करोगे, मैं भाई से सीधा डायरेक्ट आपकी बात कोई भी आपके दिमाग में चीज आए ना, तो हेट कमेंट करने से पहले मेरे से बात कर लेना। हाँ। अगर आपको आपके दिमाग में कोई स्पेशल ज्ञान है तो आप मेरे से शेयर करना जरूर। हाँ। अपनी एक बार बात कर लेंगे, उसके बाद आपको जो बोलना वो बोलना। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आप मेरे से एक बार बात कर लोगे ना, तो आप दोबारा बोलोगे नहीं उस बात। बस भाई ये होता है मेन, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस बोलता है। सो भाई यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसको व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। एंड भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई।